नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अभी इस चैप्टर के अंदर हमें दो एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9. ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये पूरा के पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप एक बार फॉर्मूला समझ जाते हो, उसको याद कर लेते हो, तब आप डिफरेंशिएशन के किसी भी सम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके, राइट? ऐसे करके आपके पास कोई फंक्शन है। अब आपको इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? अब भी मैं बस आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, बाद में जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बस आप ये समझ लो कि इसको लिखते कैसे हैं। तो देखो, आप इसको कैसे लिखोगे इसका डेरिवेटिव? तो dy अपॉन dx, समझ में आया कैसे लिखना है? dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आपके पास fx करके कोई भी यहाँ पे फंक्शन है, ठीक? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f डैश x, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ? एक डेरिवेटिव। अभी जब आप 12th में जाओगे ना, तब डबल डेरिवेटिव भी आता है। तब क्या करते हैं? ऐसे दो डैश लगा देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है। वैसे दोनों का ही मतलब सेम है, मतलब आप चाहे ये लिखो, इसका भी मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, इसका भी मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव, ठीक है? तो ये होता है लिखने का तरीका। अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो बता देती हूँ, जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये y है, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है? मतलब कुछ फॉर्मूला ऐसे है ना, जैसे कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले। ओके, तो देखो, अगर x रेज टू n के फॉर्म में कोई भी फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए x स्क्वायर, तो आप देख सकते हो ये x रेज टू n के फॉर्म में है कि नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? nx रेज टू n माइनस 1, मतलब ये जो n है ना, ये जो n है ये आगे आ जाएगा और उसके बाद x, फिर इसका पावर क्या होगा? n माइनस 1, मतलब जो पावर रहेगा उसमें से हम -1 कर देंगे। तो अब मैं आपको पूछूं कि एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव बताओ, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो बोलो क्या होगा? 2 इधर आ जाएगा, ये x, 2 माइनस 1 मतलब 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक? चलिए अभी सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब 1 अपॉन एक्स रेज टू n के फॉर्म में कोई भी फंक्शन है, आपका क्वेश्चन है, तो आप उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव बता सकते हो। क्या? देखो, माइनस n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x, क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x। फिर अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे 5 है, 6 है, कुछ भी है, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। हमेशा आप याद रखना, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, अब बात करते हैं log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन x। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x। जहाँ पे भी e रेज टू x है, आपको बोला इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलोगे? e रेज टू x, ये चेंज नहीं होता है, जैसा का तैसा, ठीक? अब यहाँ पे है a रेज टू x, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x log a, क्या? a रेज टू x log a। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपने ये फॉर्मूले देख लिए। ओके, अब हम क्या देखेंगे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जिनका यूज हम एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट रूल क्या है? y इज इक्वल टू u प्लस वी। अभी u प्लस वी का मतलब क्या? आपके पास u और v नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्लेस पर कोई फंक्शन रहेगा, इसके प्लेस पर कोई फंक्शन रहेगा। ओके, तो अगर ऐसा रहता है
तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसका तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है। तो देखो रूल क्या कहता है कि यहाँ पर आप लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो हमने क्या लिखा है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, ये क्या होता है, कॉमन। जहाँ पे y आता है आप y लिख दो, u आता है तो u लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? ओके चलिए अभी सेकेंड देखते हैं, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। मतलब क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है जिनके बीच में क्या है, माइनस है। तब रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का कि आप क्या करोगे, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे और बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगा दोगे। ठीक, ये प्लस के ही जैसा है, बस जहाँ पर प्लस है आप प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले की। तो थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन है इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तब इसका आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो देखिए ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, जैसा का तैसा यहाँ पर लिख दो। फिर dv अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करो सेकेंड वाले को। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। याद कर लो, जब भी प्रोडक्ट आए मतलब मल्टीप्लाई आए तो आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ओके, अब इसको एज इट इज लिख लो, मतलब जो दूसरा वाला फंक्शन रहेगा उसको एज इट इज। फिर डिफ्रेंशिएट करो पहले वाले को, देखो यहाँ पर सबसे पहले पहला, फिर दूसरे वाले को क्या करो आप, डिफ्रेंशिएट करो। फिर यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस, क्या प्लस। फिर अब क्या करो, सेकेंड वाले को एज इट इज लिख लो, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, फर्स्ट वाले को। ठीक, चलिए अभी फोर्थ में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब यहाँ पे ये है डिवीजन। ओके, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों का डिवीजन। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो नीचे वाला रहेगा ना उसको आप एज इट इज लिख दोगे, मतलब डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दोगे। फिर डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, न्यूमरेटर को। देखो यहाँ पर किया हुआ है डी यू अपॉन डी एक्स। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस। आप याद कर लो, जब भी डिवीजन वाला आए तो वहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस, मल्टीप्लाई वाला आए तो प्लस। ओके, फिर जो न्यूमरेटर रहेगा उसको एज इट इज लिखना है, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, डिनोमिनेटर को। ठीक, फिर पूरे के अपॉन में आपको लिखना है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब जो भी डिनोमिनेटर यहाँ पर रहेगा उस पूरे का स्क्वायर। ओके, तो ये थे 4 रूल्स जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक और फॉर्मूला है, कौन सा, डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड है ना, ये कब यूज किया जाता था, जब हमारे पास ये सारे फॉर्मूले नहीं थे तब। ठीक, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो देखिए आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया है जिसे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए आपको यह पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इजी है, देखो बस इसमें क्या होता है ना, थोड़े स्टेप बढ़ जाते हैं और जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा स्टेप कम हो जाता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज के अंदर दिया है तो हमें तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, आपके पास ऐसे फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो f डैश एक्स, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना f डैश एक्स का भी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। आपने लिमिट के अंदर पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पर x टेंस टू 0 लिखते थे, लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0। क्या बोला मैंने, लिमिट h टेंस टू 0। फिर यहाँ पर f, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी क्या है। ठीक, बस आप अभी इसको थोड़ा याद करके रखो, ध्यान में रखो, लिख करके रखो कहीं पर भी, ताकि जब भी कोई ऐसा मतलब फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ठीक, आप लिख करके रखिएगा। अभी
मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे आप इसको, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, x रेज टू 12। ओके, तो आप देखो कैसे लिखना है इसको। हाँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखो कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 12। क्या लिखना है आपको, ये जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा ना उसको आप कंसिडर करो कि ये किसके इक्वल में है, y के इक्वल में है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। ओके, अब इसे आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर लिखो कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स तो सब में लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, y है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, फिर d अपॉन डी एक्स तो लिखना है आपको। यहाँ पर क्या है, x रेज टू 12। अब देखना यहाँ पर ये जो x रेज टू 12 है ना, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जरा सोचो। मैंने आपको इस टेबल में कोई फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखो इस टेबल को और सोचो कि यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखिएगा x रेज टू n का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, बताइए। x और उसका पावर कुछ भी है 2, 3, 4, तो ऐसे में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ये इसी के तो फॉर्म में है। ठीक, तो बताइए क्या होगा, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है कि x रेज टू n अगर रहता है तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, फिर x, फिर इसका पावर क्या आता है, n-1, राइट। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा आगे, फिर उसके बाद क्या है x, तो x n-1 मतलब 12-1, इट मीन्स 12x रेज टू 11। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, x रेज टू -9, x रेज टू -9। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिखना है कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू -9। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे पूरा मत लिखो, बस इतना ही लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पर x का पावर -9। ठीक, अब यहाँ पर बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, -9 आगे, फिर x, -9 -1, तो यहाँ पर आ गया -9x का पावर -10। ठीक, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। तो देखा आपने कितना इजी है। चलिए अभी थर्ड वन में देख लेती हूँ क्या दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, x का पावर 3/2। तो यहाँ पर आप लिखो कि लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2। अब यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, फिर x रेज टू 3/2। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, इसमें भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 3/2 आ गया आगे, फिर x, फिर 3/2 -1 मतलब dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, तो 3/2 यहाँ पर क्या आया x, अभी इसका पावर क्या आएगा, तो 1/2। अभी देखना एक स्टेप और होगा, ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2। अब ये जो x का पावर 1/2 है ना, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं √x। ठीक, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास √x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 1/2,
और अगर आपके पास x पावर 1/2 है तो आप इसको रूट x करके लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लो, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है, 7x रूट x। तो यहाँ पर आप पहले लिखो कि लेट y इज इक्वल टू 7x, फिर यहाँ पर रूट x। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखो y इज इक्वल टू 7x इंटू, अब ये जो रूट x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2, राइट। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2। अब ये 3/2 कहाँ से आया, देखो x इंटू एक्स 1/2 है। ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो x अभी इसका पावर क्या है 1 है, प्लस 1/2, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/2। समझ में आया, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखो क्या है 7x का पावर 3/2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है और वेरिएबल है। तो हमेशा आप एक बात याद रखो कि अगर वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट है तो आप कोएफिशिएंट को यहाँ पर पहले लिख दो, उसके बाद फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका डेरिवेटिव आप निकाल लो। समझ में आया, कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको आप पहले लिख देना, उसके बाद वेरिएबल का डेरिवेटिव आप फाइंड करना। तो यहाँ पर 7 इंटू, अब देखना यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो अभी तक जो हम यूज कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में x⁻n का, तो क्या हो जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा, फिर x 3/2 माइनस 1, फिर 7 3 21/2, यहाँ पर x इसका पावर क्या आएगा 1/2, मतलब dy/dx इज इक्वल टू 21 रूट x/2। अभी रूट x कहाँ से आया, ये देखो यहाँ पर पावर क्या है 1/2, तो इसको हम रूट x करके लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3⁵5। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3⁵5। अब यहाँ पर आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx, फिर 3 का पावर 5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखो ये जो 3⁵5 है ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसके साथ आपको कहीं पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब भी कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो k का डेरिवेटिव क्या है 0। k मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 4 कुछ भी करके। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लिख दो 0। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सब क्वेश्चंस कंप्लीट किए, देख लीजिए आप इनको। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, देखो x⁵5 प्लस 3x⁴। ठीक, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको तो y कंसिडर करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू x⁵5 प्लस 3x⁴। ठीक, अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा रूल हम यूज करेंगे, देखो जो फर्स्ट रूल था हमारा एडिशन रूल, ये वाला, जब u प्लस v रहे। आप देखो यहाँ पर ये u है ये v है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक, डिफरेंशिएट दोनों को करना है, ऐसा नहीं कि एक को किया फिर ऐसे छोड़ दिया, नहीं। रूल हमने सीखा है,
दोनों को डिफ्रेंशिएट आपको करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर d/dx, फिर x⁵ है तो x⁵ लिखो, यहाँ पर क्या है प्लस तो प्लस। अब देखना यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट और ये वेरिएबल, तो कोएफिशिएंट को आपको पहले लिखना है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, वेरिएबल को, तो यहाँ पर x का पावर 4। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁵n का, तो यहाँ पर क्या होगा 5x और यहाँ पर पावर क्या आएगा 4। अब ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जो भी पावर रहता है उसमें से -1 कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 में से हमने 1 को माइनस किया तो क्या मिला हमें 4 + 3 × अब यहाँ पर भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁵n का, तो यहाँ पर 4 फिर x और पावर क्या आएगा 3, क्योंकि 4 - 1 = 3 होता है। अब 5x⁴ + 3 × 4 = 12 x³, ये आ गया आपका dy/dx। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, सेकंड को ना हम यहाँ पर करते हैं x √x + log x - e⁻x। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। आपको इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि लेट y = x √x + log x - e⁻x। ठीक, अब इसको थोड़ा हम ना सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब देखो जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना आप वहाँ तक करो, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक, तो देखो क्या होगा यहाँ पर y = x × देखो यहाँ पर क्या है √x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2 + log x - e⁻x। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 3/2 + log x - e⁻x। ठीक, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx, फिर यहाँ पर x का पावर 3/2 + dy/dx log x - d/dx e⁻x। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने प्लस वाला रूल अलग पढ़ा था, माइनस वाला रूल अलग पढ़ा था। तो देखो आप इसमें ज़्यादा सोचो मत, बस आप क्या ध्यान में रखो, प्लस और माइनस में क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट तो आपको हर एक फंक्शन को करना है, बस जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हमने देखो यहाँ पर प्लस था हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर माइनस लिख दिया। डिफ्रेंशिएट तो हमने हर एक फंक्शन को किया ना, सही है। चलो अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर x⁵n का, तो क्या होगा 3/2 फिर x और यहाँ पर 3/2 - 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेबल में देखिएगा 1/x माइनस e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है। फिर यहाँ पर 3/2 x का पावर 1/2 प्लस 1/x माइनस e⁻x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx = देखो 3/2, यहाँ पर क्या है x का पावर 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x, राइट, प्लस 1/x माइनस e⁻x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है x⁵5/2 प्लस 5x⁵7/5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट y = x⁵5/2 प्लस 5x⁵7/5। ठीक, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx = d
अपॉन डी एक्स फिर एक्स रेज टू 5/2 प्लस, अब यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट और वेरिएबल, तो कोएफिशिएंट को आपको यहाँ पर लिख देना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, वेरिएबल को। ठीक, अब बताइए कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x रेज टू n वाला, तो यहाँ पर 5/2 आगे आ जाएगा x, फिर 5/2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू, यहाँ पर भी x रेज टू n का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 7/5x 7/5 माइनस 1। तो अब क्या होगा, देखिए 5/2, यहाँ पर क्या आएगा x और इसका पावर क्या होगा 3/2 प्लस यहाँ पर 5 से 5 कैंसल, तो 7x पावर क्या आएगा 2/5। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो कि dy/dx इज इक्वल टू 5x का पावर 3/2 अपॉन 2 प्लस 7x का पावर 2/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, 2/7 फिर x रेज टू 7/2 प्लस 5/2 x रेज टू 2/5। तो पहले हम क्या लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2/7 x रेज टू 7/2 प्लस 5/2 x रेज टू 2/5, राइट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अभी देखो ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, तो कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं, तो 2/7 डिफ्रेंशिएट करना है किसको, x रेज टू 7/2 को, फिर प्लस 5/2 पहले, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है x रेज टू 2/5 को। ठीक, तो 2/7 इंटू, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x रेज टू n का, तो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर x, फिर 7/2 माइनस 1 प्लस 5/2, यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा x रेज टू n वाला, तो 2/5 फिर x 2/5 माइनस 1, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2 1 ज़ा 2, 7 माइनस 2 किया तो 5/2 x रेज टू 5/2 प्लस, अब 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा x और यहाँ पर -3/2। ठीक, तो ये आ गया आपका dy/dx। आपने इसको देख लिया, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद फिफ्थ सब क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या है, √x फिर ब्रैकेट के अंदर है x² + 1 द होल स्क्वायर। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले क्या लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू √x फिर x² + 1 द होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये जो √x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2, राइट, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा x² + 1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सोचो, आपने पहले वो फॉर्मूला पढ़ा है जो आप हमेशा यूज भी करते हो, कौन सा फॉर्मूला, a + b द होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b², यही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आता है a², तो a यहाँ पर x² है, तो x² का स्क्वायर करो, आपको मिलेगा x रेज टू 4 प्लस 2ab, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x² + b² मतलब 1। ओके, अब आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम इसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा,
x रेज टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 4, तो 1/2 प्लस 4 9/2, तो यहाँ पर आप लिखो x रेज टू 9/2 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इसका पावर क्या आएगा 1/2 प्लस 2, तो 2 2 ज़ा 4 5/2 प्लस यहाँ पर x का पावर 1/2। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद एक स्टेप और जाएगा, क्या देखिए x रेज टू 9/2 है, लिख दिया हमने। यहाँ पर 2x इसका पावर 5/2। अब ये जो x का पावर 1/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x, राइट। ओके, अब यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx फिर x रेज टू 9/2 प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है कोएफिशिएंट है, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x रेज टू 5/2 को प्लस डेरिवेटिव ऑफ √x। ठीक, अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे x रेज टू n वाला, तो यहाँ पर 9/2x 9/2 -1 प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी x रेज टू n का ही फॉर्मूला यूज होगा, तो 5/2x 5/2 -1 प्लस अब √x का डेरिवेटिव क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो 1/2 √x, तो यहाँ पर आप लिख दो 1/2 √x। ठीक, समझ में आया आपको ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ। चलिए अभी आगे देखते हैं, तो 9/2 फिर x यहाँ पर क्या आएगा, तो 9 - 2 किया तो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, फिर 5x और इसका पावर क्या आएगा 2, हाँ 3/2। देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3/2 प्लस 1/2 √x। लास्ट में आप इसका आंसर लिखना, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 9/2 फिर यहाँ पर क्या आएगा x का पावर 7/2 प्लस 5x और इसका पावर 3/2 प्लस 1/2 √x। ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, x³ इंटू log x। तो आप यहाँ पर देखना ये एक फंक्शन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप कौन सा रूल यूज करोगे जो मैंने आपको बताया था। देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, उसमें से तीसरा रूल जो प्रोडक्ट वाला था, देखो यहाँ पर क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू u, फिर डिफरेंशिएट किसको करते हैं सेकेंड वाले टर्म को, मतलब जो सेकेंड वाला फंक्शन रहता है उसको, फिर यहाँ पर प्लस लिखते हैं, उसके बाद v को लिखते हैं, v मतलब क्या जो सेकेंड वाला फंक्शन रहता है उसको, फिर डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को। ठीक, तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x³ इंटू log x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा dy/dx, ये समझो कि u है ये v है, तो पहले क्या आता है u मतलब क्या x³, फिर डिफरेंशिएट किसको करते हैं v को, तो v मतलब क्या log x, फिर क्या आता है प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं v मतलब क्या log x, डिफरेंशिएट किसको करते हैं u को, राइट। तो यहाँ पर dy/dx x³, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर x³ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस log x, और यहाँ पर देखिए x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² है ना। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए x से एक x कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x², ठीक, प्लस log x इंटू 3x²। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, देखो x²
प्लस 3x² को यहाँ पर आगे लिख दो और यहाँ पर log x, ठीक। ये आ गया आपका dy/dx। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो देख लीजिए आप इसको। फिर हम सेकेंड वन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, x⁵2 इंटू e⁻x। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू x⁵2 इंटू e⁻x, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx, ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे थर्ड रूल देखते जाओ, क्या लिखा है। सबसे पहले क्या आता है, u, तो u यहाँ पर है x⁵2। डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, v को, तो यहाँ पर e⁻x, फिर क्या आता है प्लस, फिर v मतलब e⁻x। डिफ्रेंशिएट हम करते हैं किसको, u को, तो यहाँ पर x⁵2। अब देखना x⁻, क्या है 5/2, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, प्लस e⁻x। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁻n वाला, तो यहाँ पर 5/2 x 5/2 - 1 करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, ठीक। अब यहाँ पर आप सोचो कि कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, तो e⁻x इसको आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हम e⁻x को कॉमन ले लेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पर आप लिखो x का पावर 5/2 प्लस यहाँ पर 5/2 x का पावर 3/2, e⁻x को हमने ले लिया बाहर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्या है यहाँ पर, e⁻x log x, e⁻x इंटू log x, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू e⁻x इंटू log x, राइट। अभी आप यहाँ पर लिखो कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू, ये है आपका u, ये है v, तो पहले क्या आता है u, डिफ्रेंशिएट करना है v को, फिर क्या लिखोगे प्लस log x मतलब v, डिफ्रेंशिएट किसे करना है, v को मतलब e⁻x। समझ में आ गया आपको, ये मैंने कहाँ से लिखा। ओके चलो आगे देखते हैं। तो e⁻x, अभी log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर आप लिख दो 1/x, फिर प्लस log x। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, तो आप लिख दो e⁻x। इतना किया। अब हम क्या करेंगे, e⁻x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x, इसको हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/x प्लस log x। दिस इज योर आंसर। ओके, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है, x³ इंटू 3⁻x। तो यहाँ पर आप लिखो कि लेट y इज इक्वल टू x³ इंटू 3⁻x, फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये u है ये v है, तो पहले u आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को, प्लस फिर क्या आएगा v आएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, u को, मतलब x³। अब यहाँ पर x³ इंटू ये देखिए 3⁻x, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3⁻x मतलब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये देखिए a⁻x का जो हमने एकदम लास्ट में देखा था a⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x log a। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3⁻x log
3। समझ में आया आपको? a⁻x log a है, तो यहाँ पर a क्या है? 3 है, तो 3⁻x log a प्लस 3⁻x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 3x² होगा। ठीक, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? x⁻n वाला। तो अब आप सोचो कि इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो, तो 3⁻x इसको आप कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पर x³ x², मतलब इसमें से आप x² को कॉमन ले सकते हो, राइट। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x log 3 प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया आपका dy/dx। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।